Hello and welcome back to Management Nazariya. In the previous videos, we understood what is your communication. We also understood what are the features of communication. In the latest video, that is the last video that I had uploaded on my channel, we understood about what are the barriers of communication, semantic barriers, physiological, psychological barriers. Yeah, right. So, today, organizational barriers for that matter. Today, in this video, we will discuss about the steps in communication. जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हो जो आप नोइंगली या अननोइंगली फॉलो करते हो. सो विच आर दो स्टेप्स which you follow knowingly or unknowingly whenever you're communicating your message from you to somebody else or from person A to person B, right? तो जैसे कि आप इसके इंट्रोडक्शन में ही देख रहे हो, एज यू कैन सी इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. सी, पर्सन ए जो कि एमिसर है एंड पर्सन बी जो डेस्टिनेशन है. कंटेंट उसके दिमाग में क्या है? ट्री. एंड द सेम कंटेंट विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड इज़ अ ट्री. इस बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो कैसे जाती हैं, किस तरीके से एक्चुअली होती हैं, उस पूरी प्रोसेस को समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. So, the first step in communication process is to formulate the message which one has to convey. आपको क्या मैसेज करना है या क्या मैसेज देना है सामने वाले को, उसे फॉर्मुलेट करना होगा, उसे बनाना होगा, उसे रेडी करना होगा अपने माइंड में. सपोज़ आई वॉन्ट टू से प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये मैसेज, ये शब्द मुझे अपने दिमाग में फॉर्मुलेट करना होगा और हम ये सब लोग करते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड टू whom, when and how to communicate before actual transmission of the message. अब ये पानी जो मुझे मांगना है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मुझे कब बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है, ये 3 सवालों के जवाब हमें जानना होता है. तो आई विल फॉर्मुलेट दोज थिंग्स, आई विल फिगर आउट एंड फाइनली आई विल गो एंड द एक्चुअल कन्वर्सेशन. व्हाट डज इट इन्वॉल्व? The actual conversation involves preparing the matter and then the form of communication and then selecting the medium or means of communication. Oral होगा या written होगा. अब गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर के लिए रिटन कम्युनिकेशन की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. अगर मैं घर पे हूँ, आई कैन रिक्वेस्ट एनी ऑफ माई सिबलिंग्स कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या मेरी मम्मा को, जो भी मेरे सामने हो, राइट? और मुझे पता हो कि वो सामने वाला वो मेरी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा. ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ वो मैसेज उसी तरीके से उस इंसान के पास जाएगा. किसी ऐसे इंसान और ऐसे कम्युनिकेशन का वो जो ज़रिया होता है उसे मैं चूज़ करूँगी. ओके, देन what you have to do next is keeping in view the nature of the person or the group to be addressed, right? As I told you कि ये पानी का जो रिक्वेस्ट करना है, क्या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके लिए मैं किसी ऐसे इंसान को चूज़ करूँगी जिस पे मुझे पता है कि वो इंसान मुझे वो पानी देगा. ही और शी विल एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट ऑफ माइन, राइट? उस तरीके से सोच के मैं उसे वो मैसेज दूंगी या बोलूँगी, राइट? Then the communicator cannot depend on the message alone to get an appropriate response from the receiver. Communicator जो है, मतलब I, me, who is going and actually communicating with my mom, my sister to request for that one glass of water, हैज़ टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता है. किसी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिस पे कम्युनिकेशन आपका डिपेंडेंट होता है. He must ensure that the receiver of the message is not able to interpret the message
रॉन्गली बेसिकली, तो उसे वो मैसेज सही से इंटरप्रेट करना चाहिए, बट इज़ ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो जो मैसेज मैं दे रही हूँ वो करेक्टली ही नहीं बल्कि उसे रेडी भी होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसके हिसाब से काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए, राइट। देन thus apart from the clarity of the message, it must inspire the receiver to do or behave as the desired sender's message। तो वो रिसीवर भी रेडी होना चाहिए कि वो उस तरीके से उस मैसेज के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करे, एक्ट करे एंड कुछ ऑपोजिट ना हो। ठीक है, देन आफ्टर द मैसेज हैज़ बीन ट्रांसमिटेड, थर्ड and accepted by the receiver। ठीक है, the message has been transmitted and then it has been also accepted by the receiver। मैंने अपनी रिक्वेस्ट बोली, रिसीवर ने उसे समझा और एक्सेप्ट किया। इट रिमेन्स फॉर द कम्युनिकेटर टू ascertain and evaluate the nature of impact of the communication। This determines whether and to what extent the receiver has positively responded towards the message, right। तो वो जो एक्ट करेगा, वो जो बिहेव करेगा, वो जो रिस्पॉन्ड करेगा, वही वो रिज़ल्ट होगा कि जो मैंने बोलना चाहा वो सामने वाले ने ठीक से समझा एंड देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। These are basically the steps of communication। Now with the help of the diagram, just understand कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। So this is the diagrammatic chart of how does this communication process takes place। पहली बात तो दो चीज़ें होती हैं as you can see above over here, encoding in blue and decoding in green। ए जो एनकोड करेगा, बी उसे डिकोड करेगा, मतलब सेंडर एंड रिसीवर। एनकोड करना मतलब मैसेज क्रिएट करना, डिकोड करना मतलब मैसेज को ब्रेक करके समझना। पहली बात, सेंडर एक मैसेज क्रिएट करेगा, एक चैनल मीडियम चूज़ करेगा कि उसे व्हाट्सएप पे बोलना है, ईमेल्स के थ्रू बोलना है, रिटन बोलना है, ओरल बोलना है, अनाउंस करना है, टेलीकॉम पे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। व्हाट इज़ द मीडियम दैट इज़ बीन टू बी चोजन, वो डिसाइड करेगा एंड फाइनली रिसीवर को वो मैसेज देगा। बट इतना आसान नहीं होता है। बीच में रेड में यू कैन सी समथिंग नोन एज नॉइस, राइट। अब ये नॉइस क्या है? ये नॉइस है वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे बैरियर्स बोल सकते हो, वो सारी तकलीफ़ें जो सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जाने वक्त आ सकती है। हो सकता है जो रिसीवर है ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड और वो उस मैसेज को गलत तरीके से ले ले, या वो मैसेज ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया हो, लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या कन्वेइंग में उस मैसेज का जो तरीका है इट इज़ नॉट राइट। तो नॉइस वो सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन दिस प्रोसेस, ओके। एंड इस रिसीवर के पास जो बी है जो डिकोड कर रहा है, जब वो मैसेज पहुंच जाता है, ही क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स, अ रिप्लाई इन हिज और हर माइंड एंड फाइनली जब वो उसे रिप्लाई करता है सेंडर को, दैट इज़ नोन एज योर फीडबैक। क्लियर? ए है, बी है। ए ने एक मैसेज क्रिएट किया, उसको उस मैसेज को एक चैनल के वाया रिसीवर को सेंड किया, रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया, एक रिस्पॉन्स, एक रिप्लाई अपने दिमाग में क्रिएट किया एंड फीडबैक यानी कि उसका जवाब एज फीडबैक सेंडर को दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने व्हाट्सएप पे अपने किसी भी रैंडम फ्रेंड को बोला, हाय हाउ आर यू, यू आर द सेंडर, यू रोट अ मैसेज, यू चोज अ मीडियम व्हाट्सएप, राइट। रिसीवर ने उस मैसेज को देखा, समझा एंड इन रिप्लाई उसने कहा, आई एम फाइन, हाउ आर यू। आपको वो मैसेज का रिप्लाई आया एज द फीडबैक,
यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्लियर है। आप जो पूछना चाहते थे वही चीज़ रिसीवर ने भी समझा एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया, राइट। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा नोटिस आया है कि आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है इन द ड्यू टाइम विच इज़ बीन गिवन। इफ़ नॉट, कुछ पनिशमेंट्स या कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा फॉर पीपल हु आर अनएबल टू डू दिस और पीपल हु फेल टू डू दिस। इस मैसेज को सेंडर ने क्रिएट किया इन हिज और हर माइंड, राइट। अब इस मैसेज को उसे देना है टू ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ ही और शी कैन चूज़ अ मीडियम। वो ईमेल्स भेज सकता है पर्सनली, वो अनाउंसमेंट्स कर सकता है वाया इंटरकॉम, या एक नोटिस बोर्ड पे चिपका सकता है, पुट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में, राइट। He will basically write the message on a paper, take out printouts and put those notices on the notice board. तो बेस्ट मीडियम क्या होगा? सी ईमेल्स, सी द मैसेज इज़ नॉट एज सच कि ईमेल के थ्रू भेजा जाए। इट इज़ अ मैसेज विच इज़ पब्लिक टू ऑल, जो सबके लिए इक्वल है। तो email is a big no if you choose that communication channel, that as a communication channel. Then what is next? then intercom नहीं हो सकता है, इंटरकॉम ठीक से काम ना करे, वॉइस ब्रेक हो, लोग मैसेज को समझ ना पाए एंड देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ कन्फ्यूजन, राइट। तो हमें वो करना नहीं है। वी वॉन्ट आवर ऑफिस टू वर्क स्मूथली। तो हम क्या करेंगे? वी विल चूज़ बेसिकली नोटिस बोर्ड वाला ऑप्शन। वी विल राइट द मैसेज ऑन अ पेपर, प्रिंट इट आउट एंड सभी जगहों पे नोटिस बोर्ड पे उसे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन पूरे दिन में एक बार जाके उस नोटिस बोर्ड को ज़रूर देखता है। एंड साथ ही साथ हम प्यून को भी बोल देंगे कि प्लीज़ इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू गो एंड चेक द नोटिस बोर्ड। डन, communication is being done, people will go read it and understand it, right। and accordingly वो अपने goals पे काम करेंगे, अपने ड्यू डेट के पहले अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे एंड विल गिव देयर बेस्ट। तो ये हो गया पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर इस बीच में वो जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं वो ठीक से ना हो, या इंटरकॉम पे अनाउंस किया गया मैसेज ब्रेक करके आ रहा हो, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं आपकी नॉइस इन द कम्युनिकेशन। होप यू अंडरस्टूड द होल प्रोसेस, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ feel free to comment below in the comment section. Sorry. Okay, thanks for watching this video. Do like, share, comment and subscribe towards this channel. Never stop thinking and keep innovating. Thank you.